आज हम लोग जो 2 ऑपरेशन किए हैं, दोनों टीम का ही वर्क है। तो डॉक्टर राबिया आई हुई है, दोनों का टीम मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर मिल जाएंगे तो और हम लोग बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जो लगना चाहिए कि इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, मैं हमेशा उसमें सुधार करने की कोशिश करता हूँ। ऑपरेशन ये पर हुआ ना? हाँ। कोई खर्चा लगा? खर्चा तो नहीं लगा। अब लग रहा है कि यहाँ का व्यवस्था सुधर गया। हाँ, सुधर गया। खुशी मिलती है जब इस तरह से एक सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होता है। सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ तो सोचिए ऐसे लोगों के दिलों पर कितनी खुशी होगी। महागमा हॉस्पिटल का विधि व्यवस्था सुधार हो चुका है। आपको बता दूं, इस पर मैंने हमारे चैनल के माध्यम से हमारे सहयोगी रिपोर्टर ने इस पर संज्ञान लिया और यहाँ पर जो गलत काम होता था उनका एक्सपोज किया। और जो मैडम यहाँ पर थी उसका तबादला हो चुका है। दीपिका पांडे सिंह जी ने इस पर त्वरित संज्ञान लिया और उसको यहाँ से हटाने का काम किया और उसके जगह पे खालिद अंजुम सर आए हैं और बहुत बेहतर हो चुका है अब महागमा हॉस्पिटल। आप आज पहली बार 2 ऑपरेशन यहाँ पर सफल किए हैं सर ने। दिल से अगर काम किया जाए तो हर काम संभव हो जाता है। आज खालिद सर ने वो चीज़ करके दिखाया है जो कि यहाँ इस हॉस्पिटल में असंभव था और कभी ऐसा नहीं हुआ था। खालिद अंजुम सर यहाँ पर आए और सफल इलाज यहाँ पर करके दिखाए। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया। आप जब से आए हैं मैं देख रहा हूँ और मैं किसी का झूठा तारीफ़ नहीं करता। मैं जब से देख रहा हूँ आप यहाँ पर जब भी ओपीडी में रहते हमेशा तत्पर रहते। अभी भी मैं एक इलाज के पर्पज़ से ही आया हूँ। मेरे गांव की जो है आप यहाँ पर मौजूद थे, ड्यूटी में हमेशा लगे रहते। इससे पहले मैं गोड्डा में आया हूँ, गोड्डा में 1.5 साल पहले आया हूँ। इससे पहले मैं 14 साल चाबसा में काम कर चुका हूँ। तो सिस्टम के बारे में तो मैं कभी कमेंट नहीं कर सकूँगा कुछ, लेकिन मैं आने के बाद जो भी हमको कमियां दिख रही है या जो फिर हमको अच्छा नहीं लग रहा है, जो लगना चाहिए कि इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, मैं हमेशा उसमें सुधार करने की कोशिश करता हूँ। चाहे वो ऑफिस में सुधार हो या पेपर में या रिकॉर्ड में सुधार हो। मैं इसके लिए हमारे बड़े बाबू जो है, हमारे बीपीएम जो है, मैं उसको भी इसके बारे में बोलते रहता हूँ कि यह करना है, ऐसे करना है। काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। सबसे बड़ी परेशानी थोड़ी सी क्या हो रही है कि सुधार आपको अगर दिक्कत नहीं हो सकता कि नहीं दिख रहा या दिख भी रहा होगा तो इसकी वजह पड़ा है कि मेरे पास डॉक्टर की थोड़ा कमी है। मैं एक शिफ्ट लगभग पर डे अपना जो ड्यूटी उधर हॉस्पिटल में देता हूँ, बाकी फिर जो टाइम बचता है मैं मैनेजमेंट में अपने ऑफिस में देना चाहता हूँ। तो इसलिए क्या होती है कि थोड़ा सा हमको टाइम की कमी है, जो हम मैनेजमेंट को सुधार सकें, मैनेजमेंट को कुछ अच्छा कर सकें। अगर एक डॉक्टर मेरे पास अवेलेबल हो जाए, जो मैंने सर से, डीसी साहब से भी और हमारे सिविल सर्जन से भी रिक्वेस्ट किए हैं, तो आश्वासन दिए कि दे देंगे। तो देखिए बहुत जल्द हो सकता है मिल जाए। हम लोग लगे हुए हैं, सर से भी कॉन्टैक्ट में हैं और एक उम्मीद है कि अच्छा मतलब डॉक्टर मिल जाएंगे तो और हम लोग बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सर मैंने महागमा अस्पताल में कभी भी अपने पूरी लाइफ में, जितना मेरा उम्र हुआ है 25 साल उम्र है मेरा, और इस 25 साल के दौरान जब से मैंने हॉस संभाला है कभी नहीं सुना था कि यहाँ पर ऑपरेशन सफल हुआ है। ऑपरेशन होता ही नहीं था। ऑपरेशन के बारे में मैंने कभी नहीं सुना कि यहाँ पर ऑपरेशन भी होता है, लेकिन आज पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि आपने 2 ऑपरेशन किए हैं और वो भी सफल हुआ है। क्या सर आगे भी ये संभव है? आगे लोगों को सुविधा मिल सकता है इसका? देखिए, जहाँ तक ऑपरेशन होने की बात है तो ऑपरेशन पहले भी शायद होती थी यहाँ। 3-4 साल से ऑपरेशन मैंने नहीं सुना है सर। हाँ, ठीक हो सकता है आपके इन्फॉर्मेशन में ना हो, लेकिन शायद जब तरुण मिश्रा सर थे यहाँ पे उस टाइम भी ऑपरेशन हुआ करता था। जेपी भगत के सर के टाइम हुआ करता था ऑपरेशन। मैंने तो सुना कि सर यहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं प्राइवेट में भेज देते थे। होते होंगे, लेकिन देखिए क्या है कि थोड़ा सा मतलब अगर बीच में जो कमी थी वो ह्यूमन मतलब पावर की कमी थी, जो मैन पावर की कमी, इसके चलते नहीं हो पा रहा था। अभी हम एक लकी हैं, अगर ऐसा हो पा रहा है तो मैं जब से आया हूँ मैं भी एक मतलब एल्सा स्टैंड हो सकता है कि वो लोग कोशिश ही ना किया हो। मैं भी मतलब एनेस्थीसिया का ट्रेनिंग लिया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई तरह से गलत काम ना हो। मैंने आज मतलब एनेस्थीसिस्ट में रहूँ और हमारे जब से आए हैं तो डॉक्टर राबिया आई हुई है, दोनों का टीम मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। और आज हम लोग जो 2 ऑपरेशन किए हैं, दोनों टीम का ही वर्क है और ये हॉस्पिटल का भी एक तरह से जो है मतलब स्टाफ का भी सपोर्ट है, जिसमें एक बच्चे का हॉस्पिटल डिस्ट्रेस था और दूसरे क्या था कि उसको पेन ही नहीं हो रही थी और टाइम पूरा हो गया था। तो एक बेल्टिकरी की पेशेंट है और एक नया नगर की पेशेंट है। तो आज दोनों का सफल ऑपरेशन हुआ है अभी सेकंड टाइम में। हमने और दोनों बच्चे बहुत स्वस्थ हैं। हम लोग दोनों बच्चा ठीक ठाक है अभी वो। तो बिल्कुल उनसे भी पेशेंट भी पूछेंगे जी जी कैसा यहाँ पर इलाज। जी जी श्योर। यहाँ पर आपके पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है? हाँ। ऑपरेशन सफल हुआ? हाँ। हो गया? हाँ। कोई खर्चा लगा? नहीं।
पहली बार फ्री में ऑपरेशन हुआ हाँ। और सफल इलाज भी हुआ। हाँ अब लग रहा है कि यहाँ का व्यवस्था सुधर गया। हाँ सुधर गया। लगता है किसी तरह का कोई परेशानी नहीं ऐसे दबाव में तो नहीं बोल रहे कि कोई नहीं परेशानी नहीं नहीं कोई शिकायत तो नहीं ना? नहीं कुछ सिखा लेना चाहिए। सब चीज़ ठीक ठाक है। सब कुछ ठीक ठाक। कुछ कमी लगा आपको? नहीं। आप ही का पेशेंट है। हाँ मेरा पेशेंट है। ऑपरेशन से यहाँ पर डिलीवरी हुआ है। हाँ सूजन से हुआ है। ऑपरेशन ये पर हुआ ना? हाँ। कोई खर्चा लगा? खर्चा तो नहीं लगा है कुछ। 1 रुपया नहीं लगा? नहीं। जो ऑपरेशन किया है उसका नाम आपको पता है? वही तो रंजू दीदी ने बोले। नहीं, जो डॉक्टर ऑपरेशन किया उसका नाम पता है आपको? उनको पता नहीं है। एक तो प्रभारी खालिद अंजुम सर है, लेकिन जो ऑपरेशन किया है उसके साथ में मिलके उसका नाम राबिया आफ्ताब है। राबिया आफ्ताब। रबिया हाँ, आफ्ताब। उसी ने ऑपरेशन किया। क्रेडिट उसको मिलना चाहिए कि नहीं? ठीक है। उन्होंने सफल इलाज किया है आपका। ऑपरेशन वही किया। किसी तरह का ऑपरेशन में कोई परेशानी? नहीं परेशानी कुछ। सब ठीक ठाक हुआ। ठीक है। आपको बता दूं यहाँ पर खालिद अंजुम के साथ में राबिया आफ्ताब जो कि यहाँ के सर्जन है, डॉक्टर है, उसने सफल इलाज किया है खालिद अंजुम सर के साथ में, उसके निगरानी में। पहले भी था लेकिन इस तरह से व्यवस्था कभी महागामा अस्पताल में नहीं देखा गया, लेकिन खुशी मिलती है जब इस तरह से एक सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होता है। देखने वाली बात यह है कि आगे भी इस व्यवस्था को कंटिन्यू रखता है या फिर दिखावे के लिए ये है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो फ़िलहाल कंडीशन है महागामा अस्पताल का, वो 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99.99 मुझे दिख रहा है कि सुधर गया। लेकिन सर जैसे कि कह रहे थे नया बिल्डिंग बन गया, अगर उसमें शिफ्ट होती है तो लोगों को ज़्यादा सुविधा मिलेगा। लोगों को अभी भी सुविधा मिल रहा है। लोग ऑपरेशन के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जाते थे, लेकिन आज जब पहली बार सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ तो सोचिए ऐसे लोगों के दिलों पर कितनी खुशी होगी, उसके चेहरे पर कितना बड़ा मुस्कान होगा, कितना खुश होंगे वो। और सही बात है यार कि सरकारी हॉस्पिटल में अगर इस तरह से व्यवस्था सुधार हो जाए तो लोग क्यों परेशान होंगे। और सरकारी हॉस्पिटल वही लोग आते हैं जिनके पास खाने कमाने का पैसा नहीं होता, वो मजबूर होकर सरकारी हॉस्पिटल आते हैं, सरकार से सहयोग लेते हैं। और ये पब्लिक फंडेड हॉस्पिटल है और गरीबों का ये जगह है जहाँ पर गरीबों का इलाज होता है। अगर ऐसे जगहों से लोगों को रेफ़र करके प्राइवेट क्लिनिक में, प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज देते हैं तो लोग क्यों परेशान नहीं होगा, कैसे परेशान नहीं होगा। यही कंडीशन पहले था, जो कि खालिद अंजुम सर आए और उनके साथ में राबिया आफ्ताब, जिन्होंने 2 सफल इलाज किए, यहाँ पर 2 सफल ऑपरेशन किए। सरे तो उनको भी जाता है, क्योंकि खास करके खालिद अंजुम सर को जाता है, क्योंकि प्रभारी के ऊपर सारी चीज़ डिपेंडेंट है। अगर प्रभारी चाहेंगे तो हर एक सिस्टम को बदल कर रख देंगे। पहले जिस तरह से महागामा अस्पताल का व्यवस्था था, विधि व्यवस्था पर चेंज हुआ है और खालिद अंजुम सर यहाँ पर आए और पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज करके रख दिए। पहले ऐसा होता था कि जो पेशेंट यहाँ पर आती थी उसको रेफ़र कर देते थे डॉक्टर। यहाँ पर जो प्रभारी मैडम थी जो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चली गई, उनके ऊपर ज़्यादा आरोप लगता था। कई ऐसे पेशेंट सर उनके रहते हुए डेथ भी कर गए थे। लेकिन आप जब से, अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, आगे आपका भी देखेंगे किस तरह से कंडीशन होता है। वहाँ पर वो बहुत गलती की थी, लेकिन उसके बारे में आपसे क्या पूछा है। लेकिन आपका जो मैं काम देख रहा हूँ सिस्टमेटिक ढंग से और भी तरीके से, जैसे OPD में आप बैठते हैं, जितना ज़्यादा आप तत्पर रहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई और डॉक्टर यहाँ पर रहते हैं। ये सबसे ज़्यादा हमको लुभा रहा है। बाकी लोगों को भी, बाकी यहाँ जितने भी लोग आए सब कोई आपके एवज में पॉजिटिव कमेंट दिए हैं कि सर बहुत अच्छे हैं, इतना तत्पर रह रहे हैं, हमेशा लोगों के लिए हमेशा खुद उठ के आ जा रहे। जो मैडम थी यहाँ वो नहीं आती थी, वो वहीं से फरमाइश करती, फरमान जारी किए, बाकी नर्स देख रही कौन क्या कर रहे, डजंट मैटर। लेकिन आप कर रहे हैं सर। अब आगे सर इस तरह का रहेगा या फिर आप में भी कोई चेंजिंग हो सकता है सर? देखिए, अपनी बात तो मैं अपनी तारीफ़ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आज भी यह है कि आज भी खूंटी के सुमित सजन जो है हमारे साथ काम किए हुए हैं, नागेश्वर रॉजेज जैसे थे सर, उनका कहना है कि मैं तुमको खींच के ले आऊँगा खूंटी।
समझे ना, मतलब और चावसा के भी लोग अभी भी फ़ोन करते हैं, वहाँ के सिस्टर फ़ोन करती है अपना पेशेंट, अपने घर के पेशेंट का अगर कुछ होता है, तो शायद यही वजह थी जो कि मतलब आज मुझे याद किया जा रहा है। और गोड्डा में भी आने के बाद मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं भी काम कर ही रहा हूँ। इससे पहले और गोड्डा में थे? गोड्डा सदर हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र 1.5 साल पहले होकर आया हूँ जो, तो कोशिश करूँगा कि हमारे तरफ से कोई कमी ना रहे, और एक इच्छा तो यही है कि बेस्ट हो, अच्छा हो, समझे ना। मैंने ये भी सुना था कि सर आप यहाँ पर आना नहीं चाह रहे थे, ऐसा सच्चाई तो यही थी, क्यों लेकिन सर, क्या लग रहा था यहाँ पे ज़्यादा नेता नगरी यहाँ पर है? नहीं, देखिए ये तो अब आप लोग का सपोर्ट तो अब इलाका है, हर जगह होती ही है ये चीज़। लेकिन काम अच्छा करेंगे तो सपोर्ट पब्लिक का मिलेगा सर। लेकिन क्या था कि मैं आए हुए अभी जब आया तो पर्सनली मैं मतलब जिस टाइम मेरे ट्रांसफ़र हुई थी उसके 15 दिन पहले मेरे इकलौते साले की डेथ हो गई थी, जिसके चलते मैं जिस टाइम मैं यहाँ ज्वाइन किया था वहाँ पे उस टाइम मेंटली भी और फाइनेंशियली भी थोड़ा सा बहुत डिस्टर्ब थे हम, काहे कि वो एम्स में भर्ती थे, मतलब एक्सटेंड का केस था, वो 22-23 दिन एम्स पटना में एडमिट थे, काफ़ी खर्च वगैरह थी। उस टाइम में उनके जो सास ससुर थे वो लोग भी हज पे गए हुए थे, तो पूरा सपोर्ट लगभग हमको ही देखना था थोड़ा सा। और मैं जब यहाँ गोड्डा आया तो गोड्डा आने के बाद अपने आप को स्टेबल करते करते मुझे साल भर लग गए। तब ये लग रहा था कि अब मैं थोड़ा सा स्टेबल हो गया हूँ, तब गोड्डा ना छूटे, मेरा एक ख्वाहिश थी। और दूसरी बात कि जिस हालात में मुझे यहाँ लाया गया था, तो इस हालात में सच्चाई ये पूछे कि कोई भी नहीं आना चाहेगा, मैं क्या, कोई भी नहीं आना चाहता, समझे ना। तो हर किसी को एक डर सी लगी रहती है, समझे ना, कि क्या होगा, माहौल ठीक नहीं है घर के भी, तो इसीलिए मैं आने का नहीं मतलब वजह। ये काम तो खैर जहाँ भी रहूँगा शायद याद ही कीजिएगा, मैं यही कोशिश करता हूँ लोग याद ही करें। काम से पहचान थी आज तक और कोशिश भी यही रहूँगा कि काम से ही जानिए हमको आप, और आज भी अगर मेरे साथ आप हैं तो शायद ये काम के चलते ही है। आपके काम से मैं प्रभावित हो गया हूँ सर जी। और सर अब तो मागमा हॉस्पिटल को आप बदल करके रख दिए, इसका श्रेय आपको जाता है बिल्कुल। अब आगे की बात अलग है कि अब आगे आप क्या करते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सरकारी हॉस्पिटल के नाम से लोग डरते हैं सर, इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, एक पहला तो मैं आपका एक बात काटूंगा कि मैंने बदल के रख दिया। एक्चुअली किसी भी चीज़ को कोई अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन प्रभारी पे सारा डिपेंडेंट रहता है सर, जो कोई काम कर रहे तो वो सिर्फ प्रभारी की वजह से। नेतृत्व है मेरी, लेकिन यह भी जो भी है टीम वर्क है, समझे ना, सबका सपोर्ट मिल रहा है तभी कुछ हो पाएगा। अगर सपोर्ट देना बंद कर देंगे तो मैं अकेले शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल, ये सच बात है। इसीलिए उनका सपोर्ट चाहता हूँ, और सपोर्ट मिल रहा है तो कुछ हो पा रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सर जो ऊपर कुर्सी पे बैठे रहते हैं सब उनके हाथ में रहता है, अगर वो कड़ा है, अगर वो डिसीजन को सही दे रहे हैं, अगर निचले अधिकारी को वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, दिशा निर्देश समय समय पे देते हैं, तो निचला स्तर के जितने भी कर्मचारी वो सही से काम करेंगे। अगर ऊपर ही करप्ट है तो नीचे का और ज़्यादा करप्ट हो जाएंगे। देखिए, मैं एक चीज़ यही जानता हूँ कि वो दौर चला गया जब आप किसी छोटे कर्मचारी को चाबुक पे काम करा सकते हैं। मेरा जो मानना है कि प्यार से और उससे मतलब पुचकार के जितना काम ले सकते हैं आप चाबुक से और डंडे से काम नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए शायद हम यही मानता हूँ कि मैं 1 महीना मेरा आज पूरा हो गया, 4 तारीख को ज्वाइन किया था मैंने। कोई 4th ग्रेड स्टाफ भी ये नहीं कह सकता है कि मैंने किसी को डांटा है। लेकिन ये तो दिख रहा है सर, हर एक स्टाफ आपसे खुश नजर आ रहा है, सब कोई बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे सर है। लेकिन इसके पीछे कभी बताइए किसी को मैंने डांटा नहीं है, बस मैंने सबसे प्यार से। जिस मेरी एक और टेंडेंसी यह रहती है कि अगर कुछ दिक्कत है तो मैं पर्सनली उनसे बात करना चाहता हूँ। मतलब आज भी जैसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी देना रहता है तो मैं चाहता हूँ कि उनसे पर्सनली पूछ लूँ पहले, कि ऐसा नहीं कि वो बाद में अच्छा नहीं लगे उसको। तो हर किसी से हम कम्युनिकेशन गैप जो होता है इस चीज़ को हमेशा मैं पाटना चाहता हूँ, कम्युनिकेशन गैप ना रहे। हर कोई से परेशानी जो है वो हमको बताए, हर किसी को मैं परेशानी सुनना चाहता हूँ। बस यही एक नतीजा है जिसके चलते थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत खुशी की बात है। मेरे लिए तो खुशी की बात यही है और मेरे गर्व की बात है, और उम्मीद है कि मैं अच्छा ही करने की कोशिश करूँगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग की जगह की एक इशू है, जो सामने देख रहे हैं आप, नई बिल्डिंग बनी हुई है, वो बिल्डिंग मिल जाएगी तो मुझे थोड़ा जगह की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, तो मैं इंशाल्लाह और भी बेहतर करने की कोशिश करूँगा। और बाकी जो है आप लोग का सपोर्ट तो चाहिए, क्योंकि देखिए हॉस्पिटल है, अच्छा ख़राब होता रहेगा, इसलिए अच्छा ख़राब होता है। कभी हर चीज़ को अगर इशू बनाना चाहिएगा तो वो इशू ही बनेगा, और जहाँ पे मैनेज करना चाहिएगा मैनेज भी होगा। कोई आदमी किसी को यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम लोग चाहते हैं कि हर कोई बेस्ट अच्छा होके जाए। अगर किसी में कुछ गड़बड़ होता है या किसी कुछ कैजुअलिटी हो जाती है तो हम लोग दिल से बहुत पछताते हैं कि ऐसा हो गया। सच्चाई यही है। अगर इसमें हम लोग चाहेंगे आपका सपोर्ट रहे, आप लोग का जितना मीडिया नेटवर्क का सपोर्ट रहे, तो हम लोग को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा काम करने के लिए। और एक और चीज़ होती है कि जितना काम बढ़ाएंगे
कैजुअलिटी या फिर उसमें प्रॉब्लम और बढ़ते चला जाएगा। तो हम लोग चाहेंगे उस वक्त भी हमको सपोर्ट चाहिए आपसे, इसलिए कि काम बढ़ेगा तो फिर क्या होगा कि वो और भी परेशानी बढ़ेगी। अगर 10 काम है तो 10 की जगह 20 काम करेंगे तो 20 टू प्रॉब्लम उस काम की वजह से नज़र आएगी। तो आदमी हम इतना ही है, उसी आदमी में तो सपोर्ट आपकी चाहिए, हम यही कहना चाहेंगे। और पब्लिक का भी सपोर्ट एकदम पब्लिक तो चाहिए, पब्लिक के लिए ही खट रहे, उनकी सपोर्ट नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं कर सकते। आप अच्छा अगर काम करके जाएंगे, अच्छा काम करते रहेंगे तो पब्लिक का 110% सपोर्ट मिलेगा। बस यही उम्मीद है। महागामा का जनता ऐसा ही है सर। चलिए अच्छी बात है, और उम्मीद भी हम यही है, और हम भी ज़्यादा दूर नहीं, महागामा के बगल के ही रहने वाले हम हैं। लेकिन फिर भी आना नहीं चाह रहे थे। सर जाते जाते एक अंतिम सवाल सर, आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल दबाव या फिर किसी और का दबाव ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, अभी तो जो भी है हमारे तो मतलब अच्छा ही जो सपोर्ट में ही है, कोई तरह का किसी तरह का किसी के प्रति दबाव कोई नहीं भी है। है, सब तो एक तरह से सपोर्ट में ही है। सपोर्ट में मतलब कि उनको एक अच्छा लग रहा है, वो जो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि उनकी बातों को, अगर कुछ प्रॉब्लम है, किस तरह का फ़ोन है, तो मैं चाहता हूँ कि काम पूरा हो। कहीं कि मैं यह जानता हूँ अगर कोई फ़ोन कर रहा हमको तो कोई परेशानी में है तभी मुझे फ़ोन कर रहा है, कोई शौक से मुझे फ़ोन नहीं करता है, समझे ना। तो ऐसा है, इसीलिए कोई पॉलिटिकली ऐसा कोई परेशानी नहीं। जैसे कि यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के गए आए उन लोगों के आदमी का कोई दबाव आया है कि आपके वजह से कहीं मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र ऐसा नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं हम समझ रहे हैं, ऐसा कोई दबाव नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप लोग आइए महागामा अस्पताल, अपना इलाज करवाइए, और ये मत सोचिए कि सरकारी हॉस्पिटल है तो कैसा इलाज होगा, पता नहीं सरकारी होता है, ये बिल्कुल मत समझिए। हमारे साथ जो सर बैठे हुए हैं आपके लिए बिल्कुल तत्पर है, जितना भी यहाँ का टीम है सब आपके लिए कामों के लिए तत्पर है। आप आइए, अपना इलाज करवाइए और यहाँ का फीडबैक देकर जरूर जाइए, और हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसलिए भी शेयर कीजिए क्योंकि यहाँ का व्यवस्था खालिद अंजुम सर आए हैं तभी सुधरा है, इसका श्रेय तो सर को देना ही पड़ेगा। मैं किसी का झूठा तारीफ नहीं करता, सच बात यही है, मुझे जो दिखता है मैं वही आप लोगों के सामने में एक्सपोज करता हूँ। आज मुझे दिखा कि पहली बार यहाँ पर बहुत सालों के बाद होता होगा, सदियों पहले होता होगा यहाँ पर ऑपरेशन, लेकिन सदियों बाद आज फिर से ऑपरेशन चालू हो चुका है। यहाँ पर सफल इलाज हुआ है, वो भी सर के द्वारा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूँ रिजवान और आप देख रहे थे देसी तरकस।